नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मॉब साइको के एपिसोड नंबर 6 की, जिसका नाम होता है डिस्कॉर्ड टू बिकम वन। कहानी की शुरुआत होती है जब बचपन में मॉब अपनी साइकिक पावर्स यूज कर रहा होता है, जिस पर रित्सु पूछता है कि वो भी क्या ये कर सकता है। जवाब में मॉब कहता है कि हाँ, आफ्टर ऑल रित्सु मॉब का भाई है। लेकिन ये रित्सु का एक सपना होता है और वो सिंक के पास आता है, उस पर साइकिक पावर्स यूज करने का ट्राई करता है, बट वो फिर फेल हो जाता है। अभी ऑफिस में रेगन फिर एक आदमी जो उसका क्लाइंट होता है उसको बेवकूफ बना रहा होता है। हितोशी अपने डैड की आत्मा से बात करना चाहता है। रेगन सियोन से करता है और हितोशी के डैड की आत्मा रेगन में आ जाती है, लेकिन रेगन जापानीज में बात कर रहा होता है, लेकिन उसके डैड को तो इंग्लिश आती थी। इस पर रेगन वापस नॉर्मल होता है और कहता है कि लैंग्वेज ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाती है। क्या इतना काफी है? जिस पर हितोशी दोबारा से रेगन से रिक्वेस्ट करता है। अभी फिर रेगन उसे बेवकूफ बनाता है उसके डैड बनकर। रेगन समझ जाता है कि वो यहाँ अपने डैड से मिलने नहीं बल्कि किसी और ही काम से आया है, जिस पर हितोशी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि उसे पासवर्ड चाहिए उस खजाने का, और वो चाकू निकाल लेता है। रेगन फिर अपना एक मूव निकालता है और एक पंच में उसे नॉकआउट कर देता है। हितोशी बेहोश हो जाता है। मॉब भी वहाँ बैठा होता है। रेगन बताता है कि ये बस एक सेल्फ डिफेंस था। मॉब पूछता है क्या किसी के बाल उड़ा देना, कपड़े फाड़ देना, स्कूल तबाह कर देना जिसमें वो पढ़ता हो, उसकी प्राइड डिस्ट्रॉय कर देना, क्या ये भी सेल्फ डिफेंस के अंदर आता है? जिस पर रेगन कहता है कि ये सेल्फ डिफेंस से बहुत ज्यादा है। मॉब कहता है कि ये सब होता है जब वो अपनी पूरी पावर्स को यूज कर लेता है, इसलिए अब उसे ये पावर्स नहीं चाहिए। रेगन मॉब को बताता है कि वो नेगेटिव चीजें ना सोचे। आफ्टर ऑल इन्हीं पावर्स की हेल्प से उसने काफी लोगों को बचाया भी है। स्कूल में टेंगा अपने टीम मेंबर्स को बताता है कि एक लड़के ने टेरुकी को हरा दिया और वो उसे ढूंढेंगे और अपनी गैंग का लीडर उसे बनाएंगे। मीनवाइल इची मॉब से क्वेश्चंस कर रही होती है। उसी ने स्कूल को डिस्ट्रॉय किया और शायद वहाँ एक और एस्पर था मॉब की ही तरह, बट मॉब कुछ नहीं बोलता तो इची वहाँ से चली जाती है, कहते हुए एक दिन मॉब सब कुछ उसे बताएगा। तोमे भी वहाँ बैठी होती है। इची के जाने के बाद वो मॉब के पास आती है और कहती है कि मतलब उसके अलावा भी एस्पर्स मौजूद हैं इस दुनिया में। मॉब कहता है कि वो फर्स्ट टाइम किसी एस्पर से मिला। तोमे पूछती है तो रेगन का क्या? मॉब बताता है कि उसे रेगन से कुछ सेंस नहीं होता क्योंकि उनकी पावर साइकिक नहीं स्पिरिचुअल है। जो भी है, तोमे अब मॉब को डेट पर चलने को कहती है ताकि वो और टेलीपैथिक पीपल ढूंढ सकें और फिर वो एलियंस से बात कर सकेंगे। स्कूल में टेंगा मुसाशी से पूछता है क्या वो इस लड़के को जानता है जिसने टेरुकी को पीटा, लेकिन मुसाशी उसे धमका देता है कि वो उस लड़के से दूर रहे। टेंगा वहां से चला जाता है और स्टेयर्स पर वो मॉब से मिलता है और उससे सॉरी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से लास्ट एपिसोड में वो फंस गया था। मॉब कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन टेंगा उस पर चिल्लाने लगता है कि उसने सॉरी मांग ली है, अब मॉब यहाँ से जाए। और ये सब रित्सु सुन रहा होता है। स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग में काउंसिल प्रेसिडेंट कामुरो शिंजी कहता है उन्हें अभी कुछ करने की जरूरत है, इसलिए वो रित्सु से पूछता है उसका क्या ओपिनियन है। आफ्टर ऑल वो सबसे स्मार्ट है। रित्सु कहता है कि काफी ऐसे लड़के हैं स्कूल में जो इन्वायरमेंट बिगाड़ रहे हैं, अगर स्कूल उन्हें फटकार लगाए तो एक पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट हो सकता है। ये आइडिया शिंजी को अच्छा लगता है। रित्सु अभी घर जा रहा होता है सोचते हुए कि उसे अपने भाई के लिए अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। तभी वो एक आदमी से मिलता है जो उसे अवेकनिंग लैब में आने का ऑफर देता है जहां वो अपनी पावर्स को टेस्ट कर सकता है। रित्सु समझ जाता है कि ये उसके और मॉब के बीच कंफ्यूज्ड हो गया है। नेक्स्ट डे रित्सु अवेकनिंग लैब जा रहा होता है। रास्ते में वो टोकुगावा से मिलता है। वो उसे कहता है कि वो स्मार्ट है, आगे आ सकता है, लेकिन फिर भी दूसरे उसका क्रेडिट ले लेते हैं, सेम जैसे उसका भाई करता है। रित्सु रुकता है और गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है और एक तरफ मॉब बॉडी क्लब के साथ रनिंग कर रहा होता है और उसकी प्रोग्रेस अब 4 पहुंच जाती है। रित्सु उस आदमी यानी केंजी मित्सुरा से मिलता है और उसके घर में आता है और वो आदमी बताता है कि यहाँ और भी एस्पर्स हैं। मीनवाइल मॉब और टोमे पार्क में बैठे होते हैं। मॉब को एहसास होता है यहाँ एक और एडल्ट एस्पर मौजूद है, लेकिन वो टोमे को ये बात नहीं बताता। इधर केंजी रित्सु को बाकी एस्पर्स से मिलवाता है जो कि छोटी मोटी पावर्स यूज कर रहे होते हैं। केंजी बताता है कि उसके पास काफी पैसा है, उसने ये लैब शुरू की क्योंकि वो एक एस्पर बनना चाहता है। ये सुन रित्सु कहता है ये कैसा बचकाना ड्रीम है, लेकिन अगर वो ये कर पाया तो रित्सु भी ये कर सकता है। शिंजी इधर अपने घर लौटता है जिस पर उसकी माँ कहती है कि वो आज फिर लेट हो गया। तभी उसका भाई वहाँ आता है और कहता है शायद वो शिंजी को शर्मिंदा कर रहा है क्योंकि ना शिंजी पढ़ाई में अच्छा
ना किसी और चीज में। ये सुनते हुए सिंजी अपने रूम में चला जाता है और लेट जाता है। इस तरफ मोब फिर स्पून तोड़ देता है तो उसकी मोम उसे रित्सु जैसा बनने को कहती है। मोब कहता है कि रित्सु वाकई काफी अच्छा है, लेकिन इस बार रित्सु को ये बातें अच्छी नहीं लगती। नेक्स्ट डे सिंजी रित्सु को जल्दी स्कूल बुला लेता है और कहता है कि ये गर्ल रिकॉर्डर वो टेंगा की डेस्क में रख दे ताकि वो पकड़ा जाए और उसे बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन रित्सु कहता है कि ये तो काफी ज्यादा हो जाएगा और सिंजी रित्सु की बातों को गलत समझ रहा है। सिंजी कहता है लोग जैसा तुम्हें समझते हैं असल में तुम वैसे होते नहीं हो, और ये सेम रित्सु के साथ भी है। रित्सु अभी अपने भाई अपने मॉम डैड की बातों को याद करता है कि वो स्मार्ट है, लेकिन मोब को भी उससे जोड़ा जा रहा है और टोकुगावा की बातों की रित्सु मोब जैसा बन रहा है। इधर टेंगा अभी मुसाशी के साथ रनिंग करके क्लास में आता है, जहां वो देखता है कि सब उस पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो कल्प्रिट है। टेंगा गुस्से में आ जाता है और उस पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, इसलिए वो रित्सु की कॉलर पकड़ लेता है। रित्सु कहता है कि वायलेंस। ये सुन सब स्टूडेंट्स उसको प्रवर्ट बुलाने लगते हैं और 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद अब टेंगा का प्रेजेंट रिकॉर्ड टूट जाता है। रित्सु अभी अवेकनिंग लैब में खुद को आजमा रहा होता है, लेकिन अब वो थक जाता है और गुस्से में स्पून्स को फेंक कर वहां से चला जाता है, इस बात से बेखबर हुए कि उसके अंदर अब साइकिक पावर्स आ चुकी हैं। रास्ते में अभी वो एक स्पिरिट से मिलता है जो कि डिम्पल होता है, और यहीं हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।